ना टिकट लेके चलो टीटी नहीं आता, जिस दिन बगैर टिकट चलो आ जाता। सिर्फ उसके बारे में बतला रहे हैं जिसने हराम का एक लुकमा खाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हराम का एक लुकमा खाता है अल्लाह उसके दिल पर स्याह काला एक नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर ले कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा ये हराम लुकमा मैं नहीं खाऊंगा। और उसकी दलील भी एक दे दूं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम था। अबू बकर सिद्दीक रोज़ाना भेजते थे जाओ कुछ मेहनत करके लाओ। भाई मैंने कोई गुलाम खरीदा, अब हम उससे काम करवा सकते हैं। वो जो भी मेहनत करेगा वो कमा कर लाएगा, वो मेहनत वो कमाई मालिक के लिए हलाल होगी। अब तो गुलामों का ज़माना नहीं है, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने ग़ुलाम को कहा जाओ कुछ मेहनत करो। वो रोज़ाना मेहनत करके लाता था और कोई चीज़ खाने पीने की खरीद के भी लाता था और हज़रत अबू बकर उसकी मेहनत की कमाई में से खाते थे। एक दिन उसने मेहनत ही नहीं की, बुखारी शरीफ की हदीस, एक दिन उसने मेहनत ही नहीं की और उसको कहीं से खजूर मिल गए। वो खजूर लेके आया, अबू बकर सिद्दीक कहते जल्दी लाओ मुझे भूख लग रही है। उसने रख दिए, अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर उठाया और खा लिया। भाई रोज़ाना मेहनत के लिए भेजते थे, सोचा आज भी मेहनत ही करके लाया होगा, कहा जल्दी लाओ। अबू बकर सिद्दीक समझ रहे हैं कि ये मेहनत किया होगा, फिर उसने जो कमाया होगा उसमें से खजूर खरीद के लाया होगा, लेकिन आज उसने मेहनत नहीं की थी, खा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से उनका खादिम कहने लगा ग़ुलाम, मालिक मेरे आका रोज़ाना पूछते थे कहाँ से लाए हो, मैं बता देता था और आज पूछा ही नहीं। कहा रोज़ाना पूछता था तुम बता देते थे, मैंने ये मजदूरी की ये मेहनत की मैं खा लेता था, आज भी मेहनत करके लाए हो गए। कहने लगा आज ही तो मेहनत नहीं की। होता है रोज़ाना टिकट लेके चलो टीटी नहीं आता, जिस दिन बगैर टिकट चलो आ जाता है, पकड़े जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब बगैर टिकट चलना जायज़ हो गया, डर लगने लगा है। अब लोग तोड़ मरोड़ कर पेश बहुत करने लगे हैं अब बातें। मेरे भाइयों अब सोशल मीडिया का ज़माना, यहां से तकरीर काट दो, यहां से काट दो, बीच से ले लो, साबित कर दो कि मौलाना साहब ये बोले। ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने मजबूर होकर अपना चैनल खुद बनाया है और अपने साथियों को बिहार से जोड़ के रखा है कि तुम मेरे नाम से चैनल चलाओ ताकि हर चीज़ रिकॉर्ड रहे। कोई उल्टा सीधा जोड़े तो हमारे पास रिकॉर्ड तो रहेगा कि ये असली बात वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं, असली चीज़ ये है जो मैं बोला हूँ। राजधानी चैनल, जर्जीस अंसारी ऑफिशियल चैनल, ये 2 चैनल हमारे हैं। हमारी तकरीरें भी इसमें आप देख सकते हैं, अपने YouTube चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सुनना है। बहुत से उलमा के पड़े हुए हैं, सबके अपने अपने चैनल हैं। तो मेरे भाइयों मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि अबू बकर सिद्दीक से कहा आज ही तो मेहनत नहीं की, कहा आज ही मेहनत नहीं की तो फिर इसका मतलब, कहा कि वो मैंने कहानत गढ़ी थी। हदीस के अल्फाज देखो, लक़द तकहनतु, मैंने कहानत गढ़ी थी, किसी को बेवकूफ़ बनाया था। का कैसे? का वो शख्स अपनी बीवी को लेके जा रहा था और 7-8 महीने का हमल था उसकी बीवी को। मैंने उस औरत के पेट को देखकर कह दिया अरे माशाअल्लाह भाभी को तो बेटा होगा। उसने कहा कैसे मालूम? मैंने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं, वो पैर की एड़ी से बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी इसमें। वो जब चलती है तो उसके चाल से बता दूंगा कि लड़का है कि लड़की। उसने कहा कल तक तो हमारे साथ खेलता था, आज इतना पहुंचा हुआ हो गया। आज 1.5 महीना 2 महीना हो गया, आज उसके घर में बच्चा हुआ और लड़का ही हुआ। तो आज वो मुझे बाजार में मिल गया, उसने मुझे ये खजूर तोहफे में दिया। अरे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए यार, तुमने 2 महीने पहले कहा था लड़का होगा, लड़का ही हुआ। तो कहा कि भाई देखो मैं तो आपका खादिम हूं, गुलाम हूं, मैं तो खा लूंगा, मैं तो हलाल हराम नहीं देखूंगा। आपने खा लिया है, अब आप सोचो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कुरान ये कहता है कि माँ के पेट में क्या है इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बारिश कब होगी ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मौत कब आएगी ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जब इन चीजों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो तूने कैसे खबर दे दी इसका मतलब? उसने कहा मैंने कहाँ
सही खबर दी थी, मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये तो हराम था। कहा इसको आप समझो। कहा आप खा तो लिया, अब करें क्या? और जिंदगी में पहली बार खाया था। वो भी रोज पूछ लेते थे, आज नहीं पूछ पाए। और सुनो शरीयत का मसला क्या है, इन्नल्लाह यरफउ अन हाज़िल उम्मती अल खता वन निस्यान, भूल चूक में या गलती से अगर कोई चीज इंसान खा ले तो वो माफ है, अल्लाह उस पर मुआखजा नहीं करता, सवाल जवाब नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों सोचो, माफी थी, शरीयत में कोई मुआखजा नहीं था, इजाजत थी कि चलो धोखे से खा लिया, भूल चूक हो गई, आइंदा नहीं खाएंगे, तौबा का दरवाजा भी खुला था। लेकिन इसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक को चैन नहीं मिला और करार नहीं आया। अपने गुलाम से कहा पानी लेके आओ। पानी पिया और अपनी 3 उंगलियां हलक में डालकर कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पिया पानी, फिर कै किया, फिर पानी, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, और पानी पीते गए, खजूर की कै करते गए, और उस वक्त तक करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया जितना खाया था वो निकल गया होगा। उसके बाद क्या फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हराम का एक लुक़मा खाता है, पेट भर के नहीं, पेट भरना तो बहुत दूर की बात हो गई, और फिर सुबह से शाम तक नहीं, ये तो और बहुत बड़ी बात हो गई, पूरे हफ्ते नहीं, ये तो और बड़ा जुल्म और सितम हो गया, पूरे महीने नहीं, ये तो गजब हो गया। पूरी जिंदगी हराम पर टिकी हुई हो तो फिर तो मामला ही कुछ और है, उसके बारे में तो कहना ही अलग है। हम जो बात बता रहे हैं वो हराम के एक लुक़मे के बारे में बतला रहे हैं, पेट भर के खाने के ताल्लुक से नहीं बता रहे हैं, दिन भर हराम का खाया उसके ताल्लुक से नहीं, पूरे हफ्ते पूरे महीने खाया उसके ताल्लुक से नहीं, और पूरी जिंदगी जिसका बिजनेस ही हराम का हो उसके ताल्लुक से नहीं। उसका फैसला अल्लाह करेगा, उसका मामले को अल्लाह बेहतर समझेगा। हम सिर्फ उसके बारे में बतला रहे हैं जिसने हराम का एक लुक़मा खाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हराम का एक लुक़मा खाता है, अल्लाह उसके दिल पर स्याह काला एक नुक्ता बिठा देता है, बुखारी की रिवायत। उसके दिल पर काले रंग का एक पॉइंट, एक नुक्ता काला, एक निशान बना देता है। अगर वो तौबा कर ले कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा ये हराम लुक़मा मैं नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह उस काले नुक्ते को मिटा देता है, उस स्याह नुक्ते को ख़त्म कर देता है। और अगर उसने तौबा नहीं की तो वो नुक्ता फैलता रहता है, फैलता रहता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसके अंदर से अल्लाह ये सोचने और समझने की ताकत निकाल देता है, सोचने और समझने की सलाहियत को मफलूज कर देता है, उसकी अकल को फालिज मार जाती है, वो सोचने और समझने से महरूम हो जाता है। अब उसकी नज़र में कोई परवाह नहीं होती, ये माल कहाँ से आ रहा है, कैसा है, ये सोचता भी नहीं है, बल्कि ये कहता आने दो, आने दो। मेरे प्यारे साथियों, अब कोई आदमी सवाल करे कि मौलाना साहब माले हराम हमने कमाया है, अगर हम इसकी ज़कात निकालेंगे तो जायज़ है या नहीं? मौलाना साहब इस माले हराम से अगर हम रोज़ा इफ्तार कराएंगे तो जायज़ है या नहीं? मौलाना साहब इस माले हराम से हम उम्रा करने जाएं तो जायज़ है या नाजायज़? मौलाना साहब इस माले हराम से हम हज करने जाएं तो जायज़ है नाजायज़? ऐसा सवाल करने वाला इतना बड़ा बेवकूफ़ और पागल है, गोया कि वो मौलवी जर्जीस से ये पूछ रहा है कि मौलाना साहब मैं अपने कुर्ते को, अपनी शर्ट को पेशाब से धोऊं तो पाक हो जाएगा या नहीं होगा? मेरे भाइयों, जिस तरह ये सवाल करने वाला पागल है, उसी तरीके से ये सवाल करने वाला भी पागल है कि माले हराम से इफ्तारी की पार्टी दी जा सकती है या नहीं, माले हराम से सहरी कराई जा सकती है या नहीं, माले हराम को मस्जिद के चंदे में दिया जा सकता है नहीं, माले हराम से उम्रा किया जा सकता है या नहीं, माले हराम से हज किया जा सकता है नहीं। उतना ही बड़ा वो भी पागल है जितना बड़ा ये कि वो कोई आदमी पेशाब लेकर बैठ जाए और उससे अपने कुर्ते को धो दे और सूखने के बाद उसी कुर्ते को पहनकर आकर नमाज पढ़े, जैसे ये आदमी ये समझे अरे पानी ही तो है, हुआ क्या है, पेशाब जब लेबोरेटरी में जा सकता है, उसकी जांच हो सकती है, तो पेशाब से कुर्ता धोने में हर्ज क्या है? जितना बड़ा ये पागल है उतना बड़ा वो भी पागल है, क्योंकि अब इसके अंदर से सोचने और समझ
समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, अकल फालिज मार गई है। और क्यों मारी है? क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को काला कर दिया है। अब वो सोचने के बाद भी समझने की अकल काम नहीं करेगी। अब उसकी बात सख्त है लेकिन हकीकत यही है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची बात यही है कि यही शरीयत है। बात बहुत तकलीफ देने वाली है लेकिन करें क्या, यही इस्लाम है। ये मेरे ऊपर भी पड़ सकती है और आपके ऊपर भी पड़ सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए अल्लाह के रसूल की तरह वो तकवा, जैसे उस लड़की को नहीं मारा, उस लौंडी को, कि कहीं मेरी दी हुई सज़ा उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। ये ज़ातियात पर आ गया। फिर माले हराम के ताल्लुक से देखो, खाने पीने में हम क्या खिला रहे हैं। और मैंने बहुत पहले कहा था किसी तकरीर में, शायद आपने किसी चैनल पर मेरे सुना हो, जो माले हराम हम खाएंगे और वही अपनी बीवी और बच्चों को खिलाएंगे, तो आप ये तवक्को रखें कि इन बच्चों से अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियतें पैदा होंगी, इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम जैसे बच्चे पैदा होंगे हमारे घर में। नहीं, ऐसे माल खाने के बाद और अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के बाद जो औलादें पैदा होंगी वो टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली और डांस करने वाली और नाच करने वाली औलादें पैदा होंगी। माफ़ कीजिएगा, ये भी एक कड़वी सच्चाई है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा।